नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार से। लखनऊ में आज राष्ट्रीय मतदाता पार्टी के बैनर तले यूपी प्रेस क्लब में छुआछूत मिटाने, आपसी भाईचारा फैलने के उद्देश्य से एक थाल में खाएंगे, नफरत को मिटाएंगे अपनाते हुए मोहब्बत भोजन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर शेख सिराज बाबा सहित मौलाना अकरम नदवी, राष्ट्रीय महामंत्री मजहर अली और आशीष कुमार गौतम, सौरभ सैनी, सोमेंद्र प्रताप, एकरा साहब, सुमैया राना व कई समाज के लोग मौजूद रहे। वहीं इस अवसर पर डॉक्टर शेख सिराज बाबा ने कहा कि आज हमारा ये देश जो अपनी मानवता के लिए सारी दुनिया में प्रसिद्ध था और जो विभिन्न संस्कृतियों और विभिन्न धर्म एवं अनेक भाषाओं का हसीन गुलदस्ता था। और वहीं भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जब से सत्ता में भारतीय जनता पार्टी आई है तब से नफरतों, छुआछूत और भेदभाव का जंगल। और यह भी कहा कि यदि इंसाफ, बराबरी, मानवता पर आधारित बाबा साहेब के संविधान को नहीं बताया गया तो एक दिन इस देश को तबाह और बर्बाद होने से कोई, इसीलिए आज इंसानी उद्देश्य से मोहब्बत भोजन का आयोजन किया। साथ ही कहा उनका यह अभियान पूरे देश में चलेगा जिससे हमारी एकता बनी रहे। साथ ही इस अवसर पर एक थाल से एक दूसरे को अपने हाथों से खाना खिलाया। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। अंदर इसकी गोद में मुख्तलिफ तहजीबें, मुख्तलिफ संस्कृतियां, मुख्तलिफ भाषाएं, मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले लोग एक साथ बड़ी मोहब्बतों के साथ मिलजुल कर इक़्तिदार और सत्ता की लालच ने इंसान को आज वहां पहुंचा दिया कि कुर्सी की लालच में इंसानियत को जो आज से कुछ सालों पहले हमारे बीच दिखती थी, हमारे बीच जो मोहब्बत का व्यवहार था, समाज मानने वाले फिर सम्मान क्यों नहीं देते हैं? 1993 में मैंने गाय को राष्ट्रीय जीव की आवाज उठाई कि गाय को राष्ट्रीय जीव घोषित किया जाए। अभी पिछले आमों के सीजन में मोहन भागवत जी के पास भी मैं गया और मोहन भागवत जी से मिल करके मैंने कहा गाय को राष्ट्रीय जीव घोषित करिए। आज आपकी सरकार है और देश का पहला मुसलमान मैं डॉक्टर शेख सिराज बाबा 1993 से गाय को राष्ट्रीय जीव की आवाज में उठा रहा हूं। तो लोगों ने वहां कहा कि आपसे पहले से हम लोग राष्ट्रीय पशु की आवाज उठा रहे हैं। तो हमने कहा कि आपकी आस्था कमजोर है। मैंने कहा है हम राष्ट्रीय जीव की बात करते हैं। मतदाता पार्टी के जरिए आज जो ये मोहब्बत भोजन का आयोजन किया गया है, इसका नाम रखा गया है मोहब्बत भोजन। दरअसल हिंदुस्तान को और हमारे भारत को इस वक्त मोहब्बत की सख्त जरूरत है, क्योंकि कुछ इक़्तिदार परस्त लोगों ने, कुर्सी परस्त लोगों ने इस मुल्क में नफरत फैलाने और नफरत का जहर फैलाने का काम किया। आज हम देखा जाए तो हमारे अंदर बड़ी दूरियां पैदा हुई। मुस्लिम चेहरा दिखता है, दाढ़ी टोपी दिखती है, तो ऐसा उनको एहसास दिलाया गया है कि ये बहुत खौफनाक लोग हैं। ये धीरे धीरे इस कदर किया गया है कि लुकमा डाला, ये वाकईतन हिंदुस्तान को एक बड़ा संदेश जाएगा और फिरका परस्त ताकतों को और दिलों को तोड़ने वाली ताकतों को और नफरत फैलाने वाली ताकतों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश उनके खिलाफ होगा। और ये मुहिम जारी रहेगी और इंशाअल्लाह सिराज बाबा इस मुहिम को पूरे खुलूस के साथ और पूरी कोशिशों के साथ जारी रखेंगे। ये हमारा पैगाम है। देखिए, 2019 में जब राष्ट्रीय मतदाता पार्टी के बैनर तले मैंने सांसदीय चुनाव बनारस से मोदी जी के खिलाफ लड़ा, तो 2 प्रोग्राम वहां पर हमने किए। वहां पे हमारा नारा था, जो एक थाल में खाएगा वही भारतीय कहलाएगा। दोनों प्रोग्राम में तमाम दलित, ओबीसी और मुस्लिम समाज ने
एक साथ में बैठ करके खाना खाने का काम किया। तमाम साधु संत हमारे साथ जुड़ने का काम कर रहे थे। इससे घबराए कुछ भाजपा के लोग हमारे लखनऊ के लालजी टंडन के बेटे के जरिए से मुझे पद ओहदे देने के लिए लालच दी गई, लेकिन मैंने उसको ठोकर मारने का काम किया। हाँ, बीच में क्योंकि हमारी राष्ट्रीय मतदाता पार्टी मतदाताओं की और गरीबों की पार्टी है, ये बहुत बड़ी कोई कोष में मजबूत तो थी नहीं, इसलिए बीच में प्रोग्राम रुक गए। लेकिन आज जो हालात है, आज जो नफरत फैलाने का काम भाजपा सरकार द्वारा हो रही है कि हिंदू मुस्लिम में दूरियां फैलाई जा रही हैं, खास करके एक समुदाय को जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है, चाहे बिल्डोजर चला करके, चाहे मॉब लिंचिंग करके। लिहाजा ये आज हम लोगों ने तय किया और यहाँ पे कर भी दिखाया कि आज हमारी तमाम दलित बहनें और ओबीसी की बहनें हमारी और मुस्लिम बहनें एक दूसरे को मुंह में लुकमा खिलाने का काम कर रही थी। ठीक है, इसमें आशीष गौतम लोग एक दूसरे को मुंह में लुकमा खिलाने का काम कर रहे थे, एक दूसरे से गले लगने का काम कर रहे थे, मेल मोहब्बत बढ़ाने का काम कर रहे थे। आज पूरे मुल्क में इसकी जरूरत भी है। राष्ट्रीय मतदाता पार्टी का आज ऐलान है कि पूरे भारत में तमाम प्रांतों में यह मुहिम एक आंदोलन के रूप में इस तहरीक को चला करके आपस में एक साथ खाना खाने का काम हम लोग करेंगे। और खास करके जो उत्तर प्रदेश का माहौल बिगाड़ा जा रहा है, दूरियां पैदा की जा रही है, खास करके हर उत्तर प्रदेश के जिले में राष्ट्रीय मतदाता पार्टी एक साथ में खाना खाने का काम करेगी, एक थाल में खाना खाने का काम करेगी। को लेकर क्या तैयारी 2027 में इंशाअल्लाह राष्ट्रीय मतदाता पार्टी 400 कैंडिडेट उतारेगी, 400 कैंडिडेट उतारेगी। ये हमारी राष्ट्रीय मतदाता पार्टी इस देश का मतदाता जो है वही प्रधान और से लेकर के प्रधानमंत्री बनाने का काम करता है, लेकिन उसके बाद जीतने के बाद कोई दिखाई नहीं देता है। इसलिए मतदाताओं की अगर कोई पार्टी है तो वो एकमात्र राष्ट्रीय मतदाता पार्टी बना करके मैं मैदान में उतारने जा रहा हूं। लोगों से क्या कहना चाहिए? हम चाहते हैं इस देश का हर नागरिक एक दूसरे को मतदाता और भाई समझ करके आपस में मिल करके रहे, जभी इस देश में और इस देश की तरक्की हो सकती है। अगर इस देश को पुनः सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं भारत के लोग, तो आपस में मेल मोहब्बत पैदा करें। अगर कोई भी सरकार या कोई भी अधिकारी, कोई भी मंत्री किसी के मकानों को गिराने का काम कर रहा तो उसका विरोध करे, क्योंकि पूरी जिंदगी इंसान कमा करके अपनी कमाई के पैसे से अपने मकान को बनाता है, बड़ी मेहनतों से आज के दौर में अपनी बेटी की शादियां करता है। इसी तरीके से जो बिल्डोजर ला करके और ये सरकार तोड़वाने का काम कर रही, मार्केटें तोड़वाने का काम कर रही, मस्जिद तोड़वाने का काम कर रही है। और मस्जिद तक तो छोड़िए, आज आप देख लीजिए कि इस देश का जो अपने को सेकुलर समझता है, जो अपने को सामंतवाद समझता है और अपने को बुद्धिजीवी समझता है, आज उसके साथ भी दिल्ली में क्या हुआ, एक मंदिर तोड़ने का काम किया गया जो 1400 साल पुराना था। इसका हम विरोध करते हैं। इस जितने भी इस मंच के आज ओबीसी या मूल निवासी मुसलमान सारे लोग मिलकर के बैठे थे, हम सब लोग इसका विरोध करते हैं। उसके खिलाफ भी हम लोग एक बहुत बड़ा यहाँ पर आंदोलन करके ज्ञापन देने का काम करेंगे और राष्ट्रपति को इसका ज्ञापन पहुंचाने का काम करेंगे कि जिस सरकार ने आरएसएस क्या है जिसका आज तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, उस आरएसएस की पार्क बनाने के लिए और उस आदमी का सामने अच्छा बनाने के लिए, शोबाजी करने के लिए 1400 पुराना जो प्राचीन मंदिर था
उसको तोड़ दिया गया। तो आप लोग समझ लीजिए, होशियार हो जाइए कि जब तुम्हारे मंदिर को तोड़ने का ये काम कर सकते हैं तो भोले भाले मुसलमानों और दलितों का, इस भारतीय मूल निवासियों का ये क्या करेंगे। आप खुद समझदार हैं, आप समझ सकते हैं। इसलिए एकजुट होइए मेरे भाइयों, एक साथ में मिलकर के खाना खाने का काम करिए। फिर से एक बार आपस में एक दूसरे को गले लगाने का काम करिए, मेल मोहब्बत बढ़ाने का काम करिए। यही राष्ट्रीय मतदाता पार्टी का पैगाम है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।